हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंपैरिजन दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है बेटा सारा रिंग सिस्टम के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक ट्राइसाइक्लिक वगैरह हो सकते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक हो सकते हैं और ब्रिज हेड कार्बन भी हो सकते हैं। स्पाइरोसाइक्लिक में बेटा एक ही हमारा क्या होता है, दो फ्यूज रिंग होती है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, दो फ्यूज रिंग होती है और एक ही ब्रिज हेड कार्बन होता है। बाईसाइक्लिक वगैरह में बेटा दो साइक्लिक रिंग जुड़ी होगी, ट्राईसाइक्लिक वगैरह में तीन जुड़ी होगी, इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू रिंग को बोला जाता है बेटा ब्रिज हेड पोजिशन। तो यहाँ पे आगे देख रहे होंगे आप, अगर यहाँ ध्यान से देखो बेटा तो दो रिंग आपस में जुड़ रही है। ठीक है, और जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना बेटा दोनों रिंग के, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा ब्रिज हेड पोजीशन। तो यहाँ पे दो दो ब्रिज हेड पोजीशन है बेटा। ठीक है, कोई कह रहा है कि कुछ ब्रिज हेड कार्बन होता है कैम्फर लाइक, कोई कंपाउंड होता है जो कैम्फर लाइक, कैम्फर जैसे कैम्फर हो गया वो प्लांट में पाया जाता है। कुछ नोरबोरन बोर्न जैसे होते हैं जो जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो नेम कैसे लिखा जाता है बेटा बाईसाइक्लिक कंपाउंड का? सबसे पहले देखना होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस रिंग में सबसे पहले आप तरीके से गिन लो, और नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमेशा हमेशा स्टार्ट करनी है हमेशा कहाँ से बेटा, जो हमारा ब्रिज हेड वाला कार्बन है। कोई एक डिसाइड कर लिया मैंने, तो इसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो टोटल 7 है। तो ध्यान रखना, तो मेरा रूट वर्ड में हेप्टेन आएगा बेटा। ठीक है, हेप्टेन आएगा। तो ये मेरा सफिक्स वाले पार्ट में आ जाएगा। अब परिफिक्स में क्या आता है बेटा, मेरी कितनी साइक्लिक रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मेरी दो दो साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, तो इसलिए वर्ड क्या आ जाएगा बेटा मेरा बाईसाइक्लो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाईसाइक्लो आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा, इसके बीच में प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ बता रखा है इसने कि नंबर ऑफ एटम इन इज ब्रिज कनेक्टिंग द ब्रिज हेड पोजीशन। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे बेटा मेरे ब्रिज को कनेक्ट कर रहे होंगे बेटा ब्रिज हेड एटम्स को, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है बेटा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या होगा बेटा, पहले सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा, मेरे को ये मेरी ब्रिज हेड पोजीशन में एक, और एक ये मेरी ब्रिज हेड पोजीशन है। तो इसे पहुंचने के तीन तरीके बेटा, एक तो मैं इस रास्ते से जाऊं, एक मैं इस रास्ते से जाऊं, और एक बेटा मैं ऊपर से जाऊं ना। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, पहुंचने के तीन तरीके हैं। तो यहाँ कितने कार्बन एटम बीच में आ रहे हैं बेटा दोनों के, यहाँ दो कार्बन एटम बीच में आ रहे हैं। इस साइड देखोगे बेटा, यहाँ भी दो कार्बन एटम बीच में आ रहे हैं, सेकंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला। ठीक है, इस ब्रिज हेड तक पहुंचने के लिए। और यहाँ क्या आ रहा है बेटा, केवल एक कार्बन एटम बीच में आ रहा है। तो हम डिग्री ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे, 2.2.1। तो ये मेरा पूरा आईयूपीए नेम हो जाएगा गिवन बाईसाइक्लिक कंपाउंड का। तो ये चेक करें बेटा, साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा बेटा, दो रिंग जुड़ रही है आपस में तो बाईसाइक्लो वर्ड यूज होगा। तो वैसे बात होगे बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 221, यहाँ 221 ये लिखा है, यहाँ 1 लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वैसे इनकरेक्ट हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। हेप्टेन बेटा मेरा रूट वर्ड है। टोटल नंबर ऑफ एटम देख लो बेटा, वही उस हिसाब से लिखा जाता है बेटा, मेरा हेप्टेन सफिक्स पूरा है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम 7 थे तो हेप्ट आ गया उसके लिए, और सारे सिंगल बॉन्ड थे तो हेप्टेन आ गया। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।